बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बातों की गरज बरस, कई इलाकों में जल थल हो गया। गुलबाग, कलमा चौक, मुगलपुरा में जमकर बादल बरसे। गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड पर भी गरज बरस। जौहर टाउन और इकबाल टाउन, गुलशन रावी के इलाके भीग गए। बारिश के बाद नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। शाह जमाल कॉलोनी की गलियां बारिश के पानी में डूब गईं। सदर मेन रोड भी पानी पानी हो गया। लेस्को के दर्जनों फीडर ट्रिप, बिजली की बंदिश भी परेशानी की वजह बनी। शहर भर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन में रिमझिम। केनाल, हरबंसपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, किला गुजर सिंह में बादल बरसे। किला लक्ष्मण सिंह, बादामी बाग, अंदरून शहर, शाहदरा और अतराफ में तेज बारिश। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। जेल रोड पर सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 35, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 34, लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा 24, ताजपुरा 3, निस्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल, पानी वाला तालाब और फरुखाबाद में 2-2 मिलीमीटर, चौकना खुदा 27, गुलशन रावी में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 32, समनाबाद 33, जौहर टाउन 27 और करतबा चौक में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मॉनसून बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 70 से जायद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माहिरीन मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। अब आपको बताएं कि महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। दर्जाए अव्वल घी 560 रुपये किलो हो गया। दर्जाए दोम घी और खुर्दनी ऑयल 520 रुपये किलो फरोख्त हुआ। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत। सस्ते स्टोर्स पर चीनी मिल रही है, ना ही आटा और घी है। आज मुर्गी का गोश्त 20 रुपये किलो इजाफे से 495 रुपये बेचा गया। एक दर्जन अंडे 250 रुपये के हो गए। शहर में गरा फरोशों का राज। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 560 रुपए, दर्जा दोम 520, दर्जा सोम 470 रुपए किलो है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। गरीब सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोरी ने मुर्गी का गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर कर दिया। 20 रुपए मजीद इजाफे से मुर्गी का गोश्त 500 रुपए तक पहुंच गया। सरकारी तौर पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 495 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर रही। सारिफीन को जिंदा मुर्गी 1000 से 1200 रुपए की पड़ रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर 328 रुपए, होलसेल परचून में 342 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, मगर होलसेल मंडी में 340 रुपए तक फरोख्त होता रहा। सारिफीन कहते हैं कि मुर्गी भी अब गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। सोने की कीमत में 1900 रुपये का इजाफा हो गया है। 24 कैरात सोना 3,57,000 का तोला हो गया। 22 कैरात भी तोला सोना 3,27,250 रुपये में फरोख्त हुआ। जबकि 21 कैरात भी तोला सोने के नर्ख 3,12,375 रुपये रहे। सोने की कीमत में 1900 रुपये का इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 3,57,000 का तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,27,250 रुपये में फरोख्त हुआ। जबकि 21 कैरात फी तोला सोने के नर्ख 3,12,375 रुपये रहे। लाहौर की स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज की बहाली के लिए अरबों रुपए जारी। अल्लामा इकबाल जोन के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। जबकि रावी जोन में कामों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी। दातागंज बख्श टाउन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट बहाली के लिए 65 करोड़ रुपए मिले। जबकि समनाबाद निश्टर टाउन में भी काम होगा। शहर के मुख्तलिफ जोन्स की सड़कें बहाल होंगी। सीवरेज का निजाम बेहतर होगा। नालियां बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। महकमा खजाना ने 5 अरब 45 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। अल्लामा इकबाल जोन के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजट से अल्लामा इकबाल जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज की बहाली का काम होगा। रावी जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए। दातागंज बख्श टाउन की सीवरेज और स्ट्रीट बहाली के लिए 65 करोड़ का इजरा कर दिया गया। समनाबाद जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 200 मिलियन के फंड्स जारी हुए। निश्तर जोन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट बहाली के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए।
تخت لاہور کی پورے پنجاب پر نظر 18 شہروں کے سیف سٹیز ہیڈ کوارٹر لاہور سے منسلک فیصل آباد، مری جھنگ، شیخو پورہ، مظفر گڑھ شامل کیمروں کو بھی لاہور سے مانیٹر کیا جا سکے گا اور امن و امان یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ لاہور پورے پنجاب پر نظر رکھے گا۔ 18 شہروں کے سیف سٹیز کو ہیڈ کوارٹرز لاہور سے منسلک کر دیا گیا۔ اسمارٹ سٹی سینٹرز میں جدید ترین کیمرے، مانیٹرنگ سکرینز اور کنٹرول رومز آپریشنل کر دیے گئے۔ داخلی اور خارجی راستوں، بازاروں اور حساس مقامات پر جدید سیف سٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں فوری رابطے کے لیے 15 پینک بٹنز مختلف عوامی مقامات پر نصب کیے گئے۔ ماحولیاتی آلودگی کی مانیٹرنگ کے لیے جدید سینسرز کو بھی سیف سٹی سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تمام شہروں میں پولیس اہلکاروں کو جدید باڈی کیمز، ڈرونز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر فری وائی فائی ہاٹ اسپاٹس بھی فعال کیے گئے۔ منسلک ہونے والے شہروں میں فیصل آباد، مری جھنگ، گجرات، اٹک، جہلم، ساہیوال، شیخو پورہ، مظفر گڑھ، میاوالی، ڈیجی خان، رحیم یار خان سمیت دیگر شامل ہیں۔ ایل ڈی اے کے 2 میگا پروجیکٹ سی این ڈبلیو کو منتقل کر دیے گئے۔ بجٹ دستاویزات میں کریم بلاک انڈر پاس سی این ڈبلیو کو مل گیا۔ عرفہ کریم ٹاور سے متصل ڈرین پر پائن ایونیو تک نئے روٹ کا پلان بھی سی این ڈبلیو کے حوالے۔ ایل ڈی اے نے ڈیزائن بنائے، پی سی 1 بھی تیار کر لیا، لیکن منصوبے سی این ڈبلیو کو مل گئے۔ ایل ڈی اے کے ساتھ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں میں ہاتھ ہو گیا۔ ایل ڈی اے کے 2 میگا پروجیکٹس بجٹ دستاویزات میں سی این ڈبلیو کو منتقل ہو گئے۔ ایل ڈی اے کا ڈیزائن اور تجویز کردہ منصوبہ کریم بلاک انڈر پاس فلائی اوور ٹریفک مینجمنٹ پلان سی این ڈبلیو کو دے دیا گیا۔ عرفہ کریم سینٹر سے متصل ڈرین پر پائن ایونیو تک نیا روٹ نکالنے کا پلان بھی سی این ڈبلیو کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ دونوں منصوبے ایل ڈی اے نے ڈیزائن کیے تھے، پی سی 1 بھی تیار تھے۔ دونوں منصوبوں کو بجٹ ایل ڈی اے نے شامل کرنے کی استدعا حکومت پنجاب سے کی تھی۔ انجینئرنگ ونگ کا موقف ہے کہ حکومت پنجاب سے منصوبے دوبارہ ایل ڈی اے کو واپس کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی کی افسران پر نوازشات۔ بورڈ آف گورنرز کے ہر ممبر کا اجلاس میں شرکت کا اعزازیہ 40,000 مقرر کر دیا گیا، جبکہ کمیٹی رکن کا اجلاس میں شرکت کا اعزازیہ 20,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ سابقہ 2 اجلاسوں میں بورڈ ممبران کی شرکت پر پیکٹا کے 17 لاکھ خرچ ہوئے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی میں کام کرنے والے افسران کی موجیں لگ گئیں۔ بورڈ آف گورنرز کے ہر ممبر کو ایک اجلاس میں شرکت کا اعزازیہ 40,000 روپے ملے گا۔ کمیٹی کے رکن کو اجلاس میں شرکت کا اعزازیہ 20,000 روپے دیا جائے گا۔ اتھارٹی کی افسران پر نوازشات۔ سابقہ 2 اجلاسوں میں بورڈ ممبران کی شرکت پر پیکٹا کے 17 لاکھ روپے اخراجات ہوئے ہیں۔ بورڈ آف گورنرز کے ممبران کے نام 7 مختلف سب کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں۔ بورڈ آف گورنرز کے ممبران کے نام سب کمیٹیوں میں بھی شامل کیے جانے پر پیکٹا کے اخراجات مزید بڑھ گئے۔ پیکٹا 3 اداروں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اور قائد ٹیچر ٹریننگ اکیڈمی کو ضم کر کے بنایا گیا ہے۔ ناقص حکمت عملی کے باعث پیکٹا فعال ہونے سے پہلے ہی مالی بحران کا شکار ہونے لگا۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ افسران کو ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق اعزازیہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آئی نے فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت بڑی کیش ٹرانزیکشنز پر سخت نگرانی کا نظام نافذ کر دیا۔ 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کروانے والوں کو اب خودکار سسٹم کے تحت نہ صرف ٹریس کیا جائے گا بلکہ بھاری ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ ایف بی آر نے ہائی رسک کیش ٹرانزیکشنز پر نگرانی سخت کر دی۔ فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کروانے پر خود کار ٹریسنگ اور 20.79% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ایک ہی ٹرانزیکشنز میں 2 لاکھ سے زائد رقم جمع ہونے پر لیئر میں کریڈٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ ایف بی آر نے مشکوک ٹرانزیکشنز پر بینکوں کو رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ اب 2 لاکھ سے زائد رقم پر ثبوت اور وضاحت بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں خود کار سسٹم نگرانی کرے گا۔ ایف بی آر کا موقف ہے کہ یہ نظام ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور بے ضابطہ معیشت کو قابو میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ تجارتی حلقوں میں اس اقدام پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ سگیاں بائی پاس روڈ سے ملحقہ مین حویلی والا کھو روڈ کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ لوکو انجن شیڈ کے علاقے میں واقع گلستان محمد پار خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔
बग्गियां बाईपास रोड से मल्हिका मेन हवेली वाला खूह रोड की हालत इंतहाई अबतर है। सड़क पर मौजूद गड्ढे शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से सड़क पर बड़े गड्ढों के बायस हादसात का खदशा है। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। लोको इंजन शेड के इलाके में वाक़े गुलिस्तान मोहम्मद पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया। मकीन कहते हैं पार्क में सिरे से बच्चों के लिए झूले ही मुयस्सर नहीं और न ही बड़ों के बैठने के लिए कोई बेंचेस दस्तयाब हैं। मकीनों की जानिब से मुतल्लिका महकमों और सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया गया है। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल मेन सपावाला स्टॉप का फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट नशे के आदी अफराद का मस्कन बन गया। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट पर नशे के आदी अफराद का कब्जा है। साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इंतजामिया से अपील है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशियों की तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स की हालत ख़राब होती जा रही है, मगर अब्दुल हमीद कॉलोनी मुगलपुरा के रिहायशियों के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क खंडर का ढेर बन रहा है। इंतजामिया की तवज्जो न होने के बायस रिहायशी पार्क की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगी आदिया नास्टी। आदिया, बिल्कुल, शहर के बहुत सारे इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है, लेकिन रेलवे कॉलोनीज़ के पार्क की सूरत हाल भी डिफरेंट नहीं है और वो तो उनसे भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल में है। हम मौजूद हैं अब्दुल मजीद मुगलपुरा जो कॉलोनी है उसमें वाक़ चिल्ड्रन पार्क है रेलवे का, जिसकी सूरत हाल जो है वो किसी बंजर जगह का मंजर पेश कर रही है। मैं अपने कैमरामैन असद से कहूँगी ज़रा पहले आपको ये मंजर दिखाएँ। उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए लगे हुए झूले जो हैं ये जंग आलूद हो चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी मसाइल हैं। ये आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा ऊपर से आता है नीचे की जानिब झूलते हुए तो नीचे गड्ढे में पानी मौजूद है जो कि बारिश का पानी है। खुदा न खास्ता बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। मच्छरों की अफजाइश है, हर तरफ जो है वो घास के साथ साथ जो है वो जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। हशरातुल अर्ज़ के यहाँ होने के इम्कानात हो सकते हैं। खुदा न खास्ता रात के वक्त में जो है ये बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। इस तरफ अगर आप इस झूले को देखें तो पींग इसको कहा जाता है और आप देखें कि रस्सियाँ बांधी हुई हैं अपनी मदद आपके तहत। लोग यहाँ पर पता नहीं कैसे बच्चे जो हैं वो इंटरटेनमेंट करते होंगे। इसके अलावा जो है वो ना ही इसकी कोई हिफाजती दरवाज़ा नज़र आ रहा है। घास तो ऐसा लगता है कि एक दफ़ा लगा दी उसके बाद उसको इस्टेब्लिश करना शायद इंतज़ामिया जो भूल चुकी है। रेलवे कॉलोनीज़ में मौजूद जो पार्क्स हैं उनको क्यों हमेशा इस सूरत हाल में रखा जाता है, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। किसी दौर में जब ये पार्क बना होगा लगी हुई फील्ड लाइट्स जो हैं वो अब वैसी की वैसी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है, जिसकी वजह से अंधेरे में डूबा हुआ है ये पार्क और बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। पता नहीं शाम के वक्त में या रात के वक्त में जब अंधेरा होता होगा तो इलाके के बच्चे यहाँ आके जो है वो कैसे खेलते होंगे। बहरहाल इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब से होश संभाला है इसकी सूरत हाल जो वो यही है, इसको ठीक होते नहीं देखा है। तो डेफिनेटली अगर एक चीज़ इंतज़ामिया बच्चों की या इलाके के लोगों की सहूलत के लिए बनाती है तो वो मेंटेनेंस भी मांगती है। मेंटेनेंस की इस पार्क को अशद ज़रूरत है। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर जलो पार्क सूफियाबाद नई आबादी के इलाके में बारिश के बाद निकासी की नाक़िस सूरत हाल है। नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। बिल्कुल, जल्लो सफारी पार्क के करीब वाक़या सूफ़ी आबाद नई आबादी का जो इलाका है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इस इलाके में नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस बारिश के बाद निकासी आपकी नाक़िस सूरत हाल ने यहाँ के इलाका मकीनों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है और सड़कों और गलियों पर जमा जो सीवरेज और बारिशी पानी है उसने यहाँ का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज कर रखा है। और जो वासा इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इस इलाके में निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, आपकी गलियों में पानी जमा है, घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है, वासा को कॉल करते हैं, क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? कार्रवाई सही तरीके से मेंटेन नहीं करते। मैं पहले भी आप लोग हमारे पास आ चुके थे, ये रमज़ान से सिलसिला चल रहा है। हम बाज़ के लिए आते हैं, हमारे कपड़े नापाक होते हैं, हम बाज़ दफ़ा धो के नमाज़ पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा यानी कि अल्लाह पाक बचा देता है। हम आपसे दरख्वास्त है हमारी हुकूमत से कि इस मामले को अच्छी तरह हल करें ताकि इसका सीवरेज का निज़ाम सही चले। हम दुआ गो सब के लिए, अपना हम इस मुल्क के लिए भी कि इस मुल्क का बेहतरीन निज़ाम चलना चाहिए। बताएं जी, आप पानी में से गुजर के आए हैं, कैसी सूरत हाल है, किन मसाइल का सामना है? बहुत ज़्यादा तंगी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, देख लो कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ अपील है कि मेहरबानी करो। 3-4 माह से इनको सीवरेज के मसाइल का सामना था और बारिश आने के बाद ये जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ चुके हैं क्योंकि बारिश का जो पानी है वो गलियों में जमा हो गया है और इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब भी बारिश आती है तो कई माह जो है वो हमें इसी अजाब में मुब्तला रहना पड़ता है क्योंकि निकासी आब ना होने की वजह से पानी जो है वो यहीं पर जमा रहता है और गारे की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है और पूरे इलाके में जो गारा है वो बिखरा पड़ा है। गंदगी के बायस इलाका ताफुन ज़दा हो चुका है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, सांस लेने में जो है वो दिक्कत यहाँ के मकीनों को पेश आ रही है। तो अहले इलाका ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में निकासी आपकी जो नाकस सूरत हाल है उसे फौरी तौर पर बेहतर करने के जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ। जी रोमिल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सगिया बाईपास रोड से मुल्हाका मेन हवेली वाला खो रोड की हालत इंतहाई अबतर है। सड़क पर मौजूद गड्ढे शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। शहरियों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा है। सवाल से मज़ीद अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगिया बाईपास रोड से मुल्हिका हवेली वाला खो रोड पर। हवेली वाला खो रोड जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और यहाँ पर इस सड़क पर इस कदर जो है वो बारिश का पानी जमा है और यहाँ पर शगाफ जो है वो इस कदर गहरे हैं कि यहाँ से गुजरता हुआ हर शख्स जो है इसको मौत का कुआं तस्वुर करता है। और तमाम अहले इलाका का राहगीरों का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि ये एक अहम शाहरा है, एक आबादी को दूसरी आबादी तक पहुँचाने के लिए मेन रोड के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ जो है वो रात के औकात से लेकर दिन के औकात में काफ़ी बड़ी तादाद में गुजरती हैं। लेकिन यहाँ पर सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब भी यहाँ से कोई सवार या सवारी गुजरती है तो दोनों ही जो है वो परेशानी में ना सिर्फ मुब्तला रहते हैं बल्कि परेशानी के साथ साथ उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर औकात राहगीरों का इंतज़ामिया से मुतालबा करते यही कहना है कि यहाँ से गुजरते कोई शख्स भी जो है किसी बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो सकता है, क्योंकि ये सड़क जो है किसी बड़े हादसे का पेशखमा होने की निशानदेही कर रही है, जहाँ पर मुतअद्दिद बार बड़े हादसा जो है वो हो चुके हैं और मज़ीद हादसा का खदशा मुस्तकबिल में मौजूद है। इससे उनके तमाम का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस सड़क को बनवाया जाए ताकि गुजरने वाला हर शख्स जो है वो बासानी गुजर सके, बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी हादसे के और बग़ैर किसी परेशानी के। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि FIA की जानिब से अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ये मामला है। 11 लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज, मुतालबा तस्लीम न होने पर रिशन भर में एहतजाज की कॉल दे दी गई। FIA की जानिब से अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मामला संगीन होता जा रहा है। हेडक्वार्टर के सामने इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सियंस और SDOs ने शिरकत की। सदर लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन फयाज अहमद का कहना था, FIA बिजली चोरों की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालबा करते हैं कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। हम इंशाल्लाह चोरी को पकड़ने में बैकफुट नहीं होंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। अगर हमें वज़ीर दाखिला के पास भी जाना पड़ा तो हम इंशाल्लाह जाएंगे अपना हक वसूल करने के लिए। हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्ते पर होने वाले एहतजाज में FIA के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जॉइंट सेक्रेटरी सना मोहम्मद गुज्जर बोले, FIA बिजली चोरों की ईमा पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जानिबदार किस्म की इंक्वायरी की गई है, बिजली चोरों को सपोर्ट किया गया है और बिजली चोरों की मैं हक बजाने मुझे कहने में उनको इससे हौसला मिला है और लेस्को के हौसले पस्त करने में FIA का रोल है। एहतजाज में शरीक शहर समेत रीजन भर के अफसरान और मुलाजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पंजाब असम्बली में हर बजट पर किताबें फाड़कर स्पीकर पर हमला करने जैसा तमाशा लगाया जाता है। सियासी जमातें अपना अरकान असम्बली को कहें अवाम जमहूरियत का घर है, उसे खराब ना करें। 26 अरकान की कानून के मुताबिक नाअहली बनती है। पंजाब असम्बली के पुराने ऐवान में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ा गया, जिसके मुताबिक 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली आइनी तौर पर बनती है। अपोजिशन के दंगा फसाद की वजह से 22 साल से अवाम बजट तकरीर ना सुन सके। कोई भी सियासी जमात हो या वज़ीर ख़जाना की तकरीर में हमेशा किताबें फाड़ कर फेंक की जाती हैं, स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। स्पीकर का कहना था कि तालीमी सेहत
या आवाम को शोर में कैसे पता चलेगा उन पर कितने पैसे खर्च हुए। अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल कर दिया क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी की। पिछले 4 दिन से ये इसरार है और बार बार मैं शिद्दत से इस बात पे इसरार कर रहा हूँ, और मेरी बात को किसी तरह से गलत अंदाज में मंसूब भी किया जा रहा है, तो मैं उसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, एक वाक़या पेश आता है और उसके नतीजे में मेरे पास इस हाउस के कुछ अरकान कुछ एप्लीकेशंस लेकर आते हैं और वो आकर कहते हैं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 63(2) वी आर रेजिंग दीज क्वेश्चंस। और सवाल हम क्या उठा रहे हैं? सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आइन की जो पासदारी का हल्फ था, वाइद की जो पासदारी का हल्फ था, कानून की जो पासदारी का हल्फ था, वो तोड़ दिया गया है। और कैसे तोड़ा गया है? विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करके। और विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन एक दिन की नहीं है, 22 साल की है। कि 22 साल से क्या कभी आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन सके? माय आंसर वाज कि मैं नहीं सुन सका। मैं 22 साल से इस हाउस में आ रहा हूं, मैं इससे पहले भी इसका मुशाहिदा करता रहा हूं। तो जब तक मैं इसको देख रहा हूं, मेरे देखते कोई वजीर खजाना यहां पर तकरीर नहीं कर सके। तो क्या इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का हक नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है बजट से? सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद नईम के वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया, मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की। जौहर टाउन में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मियां मोहम्मद नईम की घर आमद हुई। सूबाई वज़ीर ने मोहम्मद नईम से वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया, मरहूम की मगफिरत और इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अवाम से मुलाकात भी की, हल्के के मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर का कैंट और गुलबर्ग के इलाकों का दौरा, निकासियाब ऑपरेशंस का जायजा लिया। जैदुन मकसूद ने वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। डीसी लाहौर सैयद मुसर रज़ा, डीजी LDA ताहिर फारूक हमरा थे। MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग दी। सोरिंग पॉइंट समेत तमाम इलाकों में निकासियाब ऑपरेशन जारी है, टीमें मुतहरिक हैं। कमिश्नर लाहौर ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, लाइव अंडरपासेस कैमरा मॉनिटरिंग, डिस्पोजल स्टेशन मॉनिटरिंग का जायजा लिया। कमिश्नर ने शहर भर में जारी निकासियाब ऑपरेशन का लाइव मुआयना किया। लाहौर में मानसून बारिश, DC मुसर रज़ा निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने फील्ड में मुतहरिक रहे। MD वासा के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लक्ष्मी चौक, नाभा रोड, करतबा चौक समेत दीगर इलाकों में इंतजामात का भी जायजा लिया। ज़िला इंतजामिया और वासा का अमला हाई अलर्ट है, शहरियों को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह करार दे दी। वासा हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को निकासियाब के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। पानी की जल्द अज जल्द निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सैयद मुसर रज़ा का कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह शहरियों के लिए मुश्किलात को कम करना है। अलखिदमत फाउंडेशन डिवीजन लाहौर के ज़रिए तमाम अलखिदमत एकेडमिक स्कॉलर्स की तकरीब, स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और तहाइफ दिए गए। तकरीब में ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी ने शिरकत की। डायरेक्टर अलखिदमत फाउंडेशन डिवीजन लाहौर ज़ुबैर सदीकी शरीक हुए। अलखिदमत लाहौर के इंचार्ज एजुकेशन एकेडमिक स्कॉलरशिप अब्दुल कुदूस, मौज बिन ताहिर समेत 50 से ज़ायद स्कॉलर्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और तहाइफ से नवाजा गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, अलखिदमत स्कॉलर्स तालीम के मैदान में तरक्की के मनासिल तय करें। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का फाइनेंस एक्ट 2025 पर सेमिनार, टैक्स कानून की तशरीह और पेचीदगियों पर तफसीली गुफ्तगू, टैक्स माहिरीन, अफसरान और वकला ने शिरकत की। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने फाइनेंस एक्ट 2025 पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद एजाज अली भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर तलहत महमूद भी तकरीब में शरीक हुए। सेमिनार में टैक्स उमूर के माहिरीन जाहिद अतीक और ताहिर महमूद भट्ट ने बतौर स्पीकर फाइनेंस एक्ट की शिकों पर रोशनी डाली। टैक्स बार के माहिरीन नदीम भट्ट और मोहम्मद एहसन विर्क भी पैनल का हिस्सा रहे, जिन्होंने शुरा के सवालात के जवाब दिए और कानून की वजाहत की। खेल के मैदान से खबर यह है कि पंजाब टेनिस कोर्ट में गर्ल्स टेनिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हो गया है। खिलाड़ियों को फिटनेस और खेल के बुनियादी कानून सिखाए गए।
फिरोजपुर और टेनिस कोर्ट्स में शुरू होने वाले गर्ल्स टेनिस कोचिंग कैंप में 20 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। कैंप में सीनियर कोच मुश्ताक खिलाड़ियों को खेल के असरार और रमूज सिखा रहे हैं, वहीं इन्हें फिट रहने के तरीकों से आगाही भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि कैंप में अब खिलाड़ियों की तादाद 40 हो गई है, जिन्हें 2 सेशंस में तरबियत दी जा रही है। 40-50 बच्चे हैं जी, इनको कोचिंग हो रही है, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और रैकेट फेस कैसे होना है, बॉडी पोजीशन क्या होगी, फुट वर्क कराएंगे, हिटिंग करवाएंगे, फिर ड्रिलिंग करवाएंगे। कैंप में आने वाली खिलाड़ी लड़कियों को अभी बुनियादी किस्म की तरबियत दी जा रही है, जिसमें जिस्म को खेल के मुताबिक कैसे ढालना है और रैकेट कैसे पकड़ना है। खिलाड़ी पुरअज़म हैं कि वो इस कैंप में खेल और खुद को फिट रखने का हुनर सीख कर जाएंगे। शौक से आई थी क्योंकि मैं सीखना चाहती थी टेनिस, और यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, सर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है खेल के और समझ भी आ रहा है। टेनिस हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और हमें हेल्दी करती है, हमारी सेहत बेहतर करती है और एक अच्छी एक्टिविटी है जो हम शाम के वक्त सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। हम फिज़िकली फ़िट भी हो जाते हैं और जो हम टीवी पे देखते हैं वो हम एक्चुअली कर सकते हैं, और ये इसको लड़कियों को जो मौका मिल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टेनिस बिलाशुबा एक महंगा और मुश्किल खेल है, जिसमें खेलने के लिए भरपूर फिटनेस, जज्बा, दौलत और हुनर दरकार है। इन चारों अनासर का मिलाप ही एक अच्छा टेनिस स्टार बनाता है। टेनिस के खेल में बहुत सारी खवातीन ने अपना नाम बनाया। यहाँ पर आने वाली बच्चियाँ भी ये चाहती हैं कि वो खेलें भी, फिट भी हों और टेनिस में अपना नाम भी बनाएं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।